हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8 विषय हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, काफ़ी इजी वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। वर्कशीट शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गद्यांश किस बारे में है? गद्यांश है विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से अगर कुछ भी खरीदते हो तो आप देखते हो वहाँ पे जो है क्या है, बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं। या आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, वहाँ पर विज्ञापन आते रहते हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, रेडियो पर बताए जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट होते हैं। वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। तो आज का युग कैसा है बेटा? विज्ञापन का युग। जितना ज़्यादा हम पब्लिसिटी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उतनी ही ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, आज के समय में समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया भी विज्ञापन का सफल साधन है। जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सभी जो है मॉडर्न विज्ञापन के साधन हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का मूल उद्देश्य है सामान बनाने वालों और उसको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है। तो देखो बच्चों, अगर आप जो है ये सोचो कि कोई कंपनी अपना सामान बनाती है, लेकिन पूरी कंपनी है लेकिन अपने सामान का विज्ञापन नहीं करती, यानी वो किसी को बताती नहीं है वो सामान बना रही है, तो उसका सामान कैसे खरीदा जाएगा? यानी अगर कोई सामान बेचना है तो उसके लिए लोगों तक उसकी बात पहुंचानी पड़ेगी कि सामान कैसा है, उसके बारे में, उसकी जो अच्छी बातें हैं उस सामान के बारे में। वो जब तक लोग जानेंगे नहीं तो उसको खरीदेंगे कैसे? और जानने के लिए ही विज्ञापन दिए जाते हैं। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। यानी जो एडवर्टाइजमेंट है, इन पे पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन क्या होता है कि इनसे जो सामान है उनकी बिक्री बढ़ जाती है। यानी पैसा खर्च करके लोगों तक सामान के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, जिससे कि लोग उसके बारे में जान सकें। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी हम जो है जब इन विज्ञापनों के बारे में देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है, तो उसके बारे में जैसे हमारी ज़रूरत जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को जो है देखते हैं, ठीक है, और उसको हम खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि जब विज्ञापन होते हैं तो उसमें एक जो भी पदार्थ है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है और उस जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके अनुसार ही हम उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये पेन है, इस पेन का विज्ञापन दिया गया है सफलता के रास्ते में सहायक सपना कलम, ठीक है। सपना कलम के बारे में, सपना पेन का नाम है तो सपना कलम के बारे में कि सफलता के रास्ते में सहायक बिना रुकावट के सपना कलम लिखे लगातार। अब ये क्या है, जिसको कलम चाहिए वो इस पेन को देखेगा, ठीक है, और इसको मंगवा भी सकता है अगर उसको अच्छा लगा, इसका शेप अच्छी लगी, ठीक है, तो इस तरह से मंगवा भी सकता है। अब भिंडी है, मैंगो दशहरी है, वाटरमेलन है, ठीक है ना, इन सब का क्या है, ये एक तरह से विज्ञापन किया जा रहा है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? तो आइए बच्चों इनके आंसर करते हैं। यहाँ से आंसर करेंगे, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया विज्ञापन के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है। तो ये जो है विज्ञापन का मूल उद्देश्य है कि जो सामान बना रहे हैं और उस सामान की जिसको ज़रूरत है उसके बारे में उनको पता चल जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन व्यय क्यों करते हैं? अब देखिए, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। सामान बनाने वाले विज्ञापनों पर अधिक धन इसलिए व्यय करते हैं या खर्च करते हैं। बेटा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसलिए खर्च करते हैं
ठीक है, क्योंकि इससे सामान की बिक्री बढ़ जाती है। तो खर्च जो है आप यहाँ इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि इससे सामान की बिक्री बढ़ जाती है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्राहक जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्राहक जब, यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटा, ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। जमीन वर्ड जो है बेटा यहाँ पे गलत लिखा गया है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। विज्ञापन, विज्ञापन का महत्व। आप कोई भी लिख सकते हो। शीर्षक क्या होता है बेटा, शीर्षक होता है कि जो भी गद्यांश जिस टॉपिक पे है, जैसे हमारा ये गद्यांश सारा विज्ञापन टॉपिक पे है तो हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा, विज्ञापन हो सकता है या विज्ञापन का महत्व हो सकता है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।